अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये था हमारा लास्ट डे उनेज़ा में और हमें अब निकलना था घर के लिए। तो यहाँ पे लास्ट मिनट जो चेकिंग होती है ना कि मतलब कुछ भी अगर गंदा है उसको साफ़ सुथरा करके आप निकलो, तो हम बस वही कर रहे थे क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि हम लोग बेडशीट वगैरह ऐसे ख़राब वराब करके छोड़ के जाएं। तो सफ़र हमारा यहाँ शुरू हो गया था अल-हसा की तरफ। तो पहले हम लोगों ने रियाद पहुँचना था और गाड़ी में बैठते ही जो है ना मेरे छोटे बेटे का टेंट्रम शुरू हो चुका था। खैर साथ ही साथ हम लोग इलेक्शंस देख रहे थे कि इलेक्शन में क्या होने वाला है। तो तकरीबन पूरा सफ़र जो था ना हम लोगों ने इलेक्शन ही देखे थे। खैर ये वीडियो होने वाली है काफ़ी लंबी और बहुत ही मज़ेदार, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाते हुए मैंने जितना एंजॉय किया है ना, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी इस वीडियो को बनाने के लिए देखने के लिए एंजॉय करेंगे। खैर हमारा फ़र्स्ट स्टॉप आ गया था। वहाँ से निकलने के ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद ही ये पेट्रोल पंप जो है पेट्रोल स्टेशन आया था और हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी क्योंकि हमने नाश्ता तो किया था बट हल्का फुल्का से ही किया था। तो यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स देख के बच्चों ने बड़ी ज़िद की कि मैकडॉनल्ड्स ही खाना है। तो हम लोगों ने मैकडॉनल्ड्स लिया था और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे। मेरे हस्बैंड चले गए थे आगे कुछ और देखने के लिए मेरे लिए, मगर कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था तो फिर हम सब ने यही खाया और थोड़ा नमाज़ वगैरह पढ़ के ज़ोहर की फिर हम लोग वापस अपने सफ़र के लिए निकल चुके थे। बच्चों के साथ लिटरली दिमाग काम ही नहीं करता और कुछ समझ ही नहीं आता, स्पेशली बच्चे अगर एक्सट्रीम लेवल के अगर नॉटी हो ना फिर। तो ख़ैर यहाँ पे हम लोग ने स्नैक्स वगैरह भी ले लिया था क्योंकि मंचिंग किए बगैर सफ़र तो मुझसे लिटरली नहीं किया जाता, तो मैं बच्चों से क्या गिला करूँ। आप लोग मुझे बताएं सफ़र आप लोग कैसे करते हैं, क्योंकि मुझसे तो लिटरली अगर लॉन्ग ट्रैवलिंग करनी है तो मैं अपने साथ अपने मंचिंग के लिए तो ज़रूर लेती हूँ, तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए भी लेना ही होता है। तो ख़ैर हम रियाद तो ऑलमोस्ट 4.5 घंटे में 5 घंटे में बल्कि पहुँचे थे और हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग बॉलीवुड जाएंगे। हमारा पहले इरादा नहीं था बॉलीवुड का, हमारा था बॉलीवुड सिटी जाएंगे, फिर एकदम से हस्बैंड को हुआ कि चलो हम लोग यहाँ चलते हैं, ये जगह ज़्यादा खूबसूरत है, हैं दोनों ही खूबसूरत। दूसरी जो सिटी है उसमें एंट्री फ़ीस नहीं है और जो बॉलीवुड वर्ल्ड है इसमें एंट्री फ़ीस है। तो ये क्योंकि वीकेंड था तो इन्होंने जो इसके तरफ की पार्किंग थी वो बिल्कुल बंद की हुई थी। खैर पर पर्सन जो टिकट था वो 58 था, हमारा वैसे 48 होता है वीकडेज़ में। तो यहाँ पे आप यकीन करें वर्थ विज़िट है ये प्लेस और इसके एंट्रेंस से लेकर ना पूरा सफ़र हमारा बहुत खूबसूरत था। तो ये था इसका एंट्रेंस और मतलब जिस भी चीज़ को हम देख रहे थे ना लिटरली वो जॉ ड्रॉपिंग ही थी। खैर यहाँ पे जो है मगरिब की अज़ान हो गई थी तो फिर हम लोग ने पहले डिसाइड किया कि मगरिब पढ़ते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद मगरिब का एक तो टाइम शॉर्ट होता है और फिर हमें पता था यहाँ हमें घंटों लग जाने। तो हम लोगों ने मगरिब पढ़ी और उसके बाद हम निकल गए अपनी घूमने के लिए। तो ये था चाइनीज़ पेविलियन। इधर जो म्यूज़िक लगा हुआ था मेरा लिटरली दिल कर रहा था कि मैं वो म्यूज़िक ना साइलेंट करूं, बट हमेशा मेरी वीडियोस में कॉपीराइट क्लेम हो जाता है, तो इसलिए मैंने वो जो ओरिजिनल वॉइस थी वो सब बंद कर दी थी। अच्छा जो चाइनीज़ पेविलियन था इधर चाइनीज़ कपड़े और ये जो की चेन या स्टिकर ये जो भी थे इन सब में ना बस चाइनीज़ रिलेटेड चीज़ें ही थी यहाँ पे और दूसरी चीज़ें भी थी। खैर यहाँ पे ज़्यादातर इन्हीं की थी, तो हर पेविलियन में जो उनकी स्पेशलिटी है वही चीज़ें थी और ये इतना ह्यूज था और इतना खूबसूरत था। और हर इसमें जो है ना इनके जो डांस म्यूज़िक वगैरह थे, मतलब इनके फूड इनकी चीज़ें जो सेल करने वाली हैं इनका म्यूज़िक सब इन्हीं का था। बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त था और बड़ों के लिए भी ये मतलब बहुत इन्जॉयबल था, हमने तो बहुत इन्जॉय किया था। अच्छा मेरे और मेरे हस्बैंड का होता है कि मैं अपनी बेटी को पकड़ूंगी और मेरे हस्बैंड दोनों बेटों को पकड़ेंगे, तो वो हमेशा मेरे आगे होते हैं, तो मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना तो वो सामने मेरे हमेशा मेरे व्यू में वो ज़रूर आ जाते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है इनका डांस चल रहा था, हम लोग थोड़ा एंड में आए थे तो ये ऑलमोस्ट जो था ख़त्म हो चुका था, तो जो थोड़ा बहुत था उसकी मैंने वीडियो बना दी थी कि ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो ये पहला परफॉर्मेंस था जो हमने यहाँ पे देखा था। उसके बाद हम लोग चले गए थे दूसरे पेविलियन में। ये शाम था और यहाँ पे जब हम लोग इंटर हुए तो हमें इतनी ज़ोर ज़ोर से ना ढोल की आवाज़ आ रही थी और वो इतनी मज़ेदार लग रही थी। तो खैर इधर इनकी मार्केट लगी हुई थी, इनके फूड थे और जो नॉर्मल सऊदी फूड्स होते हैं वो सब था, बट मेन जो इनका होता है ना वो सारी चीज़ें इनकी थी।
और जब हम यहाँ आए थे तो ये इतना ज़बरदस्त इन्होंने दब के जो था किया था। इनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी थी और मतलब फुल जोश के साथ इन्होंने किया था। तो ये हर थोड़े थोड़े फासले में जाके ना करे जा रहे थे, गाना गा रहे थे। स्पेशली जो ढोल की आवाज़ थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। और मतलब लोग भी जो नॉर्मल मतलब ये लोग तो डांस वगैरह कर रहे थे, बट इतना मतलब जोश था कि जो नॉर्मल लोग भी थे ना, कुछ कुछ लोग भी जो है अपना मगन थे अपने डांस करने में। और मज़े की बात ये थी कि किसी को किसी से कोई गर्ज ही नहीं था कि जो कुछ भी कर रहा है बस करता रहे, किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। जबकि इस कंट्री में बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने देखी है। तो ख़ैर ये दूसरी जगह थी, ये मुझे पेविलियन का नाम नहीं पता ये क्या था। इनका सिंपल सा डांस वगैरह था, शायद ये ईरान था या तुर्की था, मुझे आइडिया नहीं है। मगर पहले जैसे यहाँ होता था कि आप कहीं पर भी कोई भी वीडियोस नहीं बना सकते हैं और मतलब आपको पकड़ लेंगे, इस तरह से कुछ होता था कि आपकी वीडियो में लोग ना आए। बट इधर ऐसा कुछ भी नहीं था, इधर मतलब पूरे मुल्क का माहौल एक तरफ और इसका माहौल एक तरफ था। खैर इस ग्रुप को फॉलो करते करते हम बाहर निकले तो बाहर तो उफ इतना खूबसूरत व्यू था। लाइक लिटरली मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इधर आपको भी होपफुली मज़ा आ ही रहा होगा क्योंकि जो व्यू था ना वो बहुत ज़बरदस्त था। खैर ये जो था रोम सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये रोम था। और मुझे लिटरली सबसे बेस्ट जो था ना वो रोम लगा था क्योंकि इसका जो लुक था वो बहुत ही विंटेज था। और मतलब जो ड्रॉपिंग था और बच्चे जब मुझे टच करते हैं मैं कहती देखो मुझे टच ना करो, मुझे व्यू देखने दो। इवन बच्चों को भी मेन ये था कि बच्चों को भी मज़ा आ रहा था, वो भी देख के ना बड़े खुश हो रहे थे। तो यहाँ पे भी इनके फूड वगैरह जो भी था वो सब मिल रहा था। खैर हम यहाँ पहुँचे थे मगरिब के वक्त और फिर हम लोग आई थिंक 10:30 पे समथिंग हम लोग यहाँ से निकले थे। एंड घूमते घूमते लिटरली हमें भूख का एहसास ही नहीं हुआ कि हमें भूख लग रही है या क्या है। हाँ मैं अपने साथ आप लोग जो है स्नैक्स वगैरह ला सकते हैं, इधर कोई मना नहीं है आपको। तो क्योंकि मुझे ऑलरेडी आइडिया था कि वॉकिंग वगैरह बहुत होगी तो मैंने पानी और चिप्स वगैरह जूस वगैरह डाल के लेकर आई थी बैग के अंदर। तो हमें खाने पीने का तो कुछ था ही नहीं, बस हम व्यू में ही इतने गुम हुए पड़े थे। तो बच्चों को जब थोड़ी बहुत भूख लगी थी तो मैंने वो चिप्स वगैरह निकाल कर दे दिया था क्योंकि हमारे माइंड में ये था कि खाना जो है हमने प्रॉपर खाना है। तो इसलिए हम लोग बस यहाँ पे ना करने के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी थी। यानी कि अगर एक फ़ैमिली जैसे कि हमारी फ़ैमिली है, हम अगर आ रहे हैं तो टिकट्स के अलावा जो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट हमारे पास 700-800 रियाल से 1000 रियाल होने चाहिए। अगर हम फैमिली टिकट लेते हैं वो 500 समथिंग का होता है, तो उसमें जो बिग राइड्स हैं जो बड़ी बड़ी हैं वो हमें मिलती, जो कि वो मुझे नहीं लेनी थी बिल्कुल भी। वो आप आगे चल के देखेंगे कि वो कैसी थी और मुझे क्यों नहीं लेनी थी। तो ख़ैर तब तक आप ये रोम एंजॉय करें। तो हस्बैंड और हम लोग मस्ती कर रहे थे तो वो मुझे यही कह रहे थे कि अब मैंने तुम्हें पूरी दुनिया घुमा दी ना, तो अब तुम मुझसे किसी भी मुल्क जाने की ना बात मत करना। तो बस हमने ऐसे ही पूरी दुनिया घूम ली। तो हर पेविलियन का अपना ही मज़ा था और अपनी ही उनकी एक अलग चार्म थी, एक अलग यूनिकनेस थी। और फिर यहाँ पे हम आ गए थे ग्रीस। मेरी मैं कहती हूँ ड्रीम सिटी है ग्रीस। मुझे ग्रीस विज़िट करने का कंट्री है ग्रीस जहाँ मुझे विज़िट करने का बड़ा शौक़ था। बट जब मैंने रोम देखा ना तो मेरा इरादा चेंज हो गया था क्योंकि वो इससे मतलब ये इधर जो हम देख रहे थे इसके कंपैरिजन मुझे वो बहुत खूबसूरत लगा था, बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने हस्बैंड को यही कही थी कि लाइफ में कहीं किसी और कंट्री ले जाना हो ना तो मुझे रोम ले जाना, इटली ले जाना। तो वो कहते हाँ हाँ ठीक है वो मुझे कहते हैं अभी मैंने तुम्हें पूरी दुनिया घुमा दी है ना तो अब मुझसे मत बोलो खैर कपल का मजाक तो चलता ही रहता है और हम भी बस ऐसे ही थोड़ा मस्ती मजाक करके घूम रहे थे। खैर अब जो पेविलियन आने वाले ना वो मुझे बहुत ही स्कैरी लगा था। वो था इजिप्ट। और इजिप्ट के माहौल का एक अलग ही मतलब फीलिंग्स थी। बड़ी मुझे खौफनाक सी फीलिंग लग रही थी। आई डोंट नो व्हाई, शायद ये बहुत बड़े बड़े जो इनके बुत लगे हुए होते हैं उसकी वजह से। तो इनके मार्केट में भी जब हम जो इनकी मार्केट थी वो भी जब मैं विज़िट हम लोग ने जैसे गए थे तो मुझे ना एक अजीब सी ना फीलिंग आ रही थी। और ये पूरी जगह जो थी पता नहीं किसी और के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, बट ऑनेस्टली मुझे जो था ना फीलिंग बड़ी कोई वियर्ड सी थी। और मज़े की बात
यहाँ इसी पेविलियन में चलते चलते एक बंदा एकदम से मेरे पास आ गया ना, इतनी ज़ोर से चीखा, क्योंकि वो जो हॉरर हाउस था वो भी इधर ही बना हुआ था। तो वो इतना ख़तरनाक कोई चीखा ना मेरे पास आके कि मेरी भी चीख निकल गई और मैं इतनी बुरी तरीके से डर गई। तो मेरे हस्बैंड देख के हंस रहे थे और मैं उन्हें यही कही थी कि मुझे ऑलरेडी इस पेविलियन में आके अजीब फीलिंग हो रही है, ऊपर से मेरे साथ इधर ही ये होना था। तो आप इनके देखें, जो इनकी शो पीसेस वगैरह भी हैं वो भी बड़ी अजीब टाइप ही हैं। आई एम श्योर जितने भी मुस्लिम्स होंगे उन्हें शायद मेरी कैफ़ियत का अंदाज़ा हो कि क्यों ऐसा है। ख़ैर हम इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाते, हम इस जगह को एंजॉय करते हैं। तो ये था इनका मार्केट, और इधर कुछ चीज़ें बड़ी अट्रैक्टफुल भी थी, और ये जो मम्मीज़ थी ना ये बड़ी ख़ौफनाक थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यहाँ पे दूसरी चीज़ें लाइक ये इविल आई की ये, और मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का दूसरा वाला जो था वो किस चीज़ का है, आई डोंट नो। अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर यहाँ पे इनके जो डांस के जो ड्रेसेस होते हैं और जो इनके दूसरे टाइप के जो ड्रेसेस होते हैं वो सब इधर था। मतलब इन्होंने इतना कोई ज़बरदस्त इस जगह को बनाया हुआ था, और ये अच्छी खासी बड़ी जगह पे था। और ये आप देख रहे हैं ये था इनका मम्मी हाउस। और ख़ैर ये हम इस पेविलियन से बाहर निकल गए थे। अच्छा, इधर करने को मतलब एंट्री के बाद ये जो आप सब देख रहे हो ना ये तो इंजॉयमेंट है ही है। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग मम्मी हाउस था, और आगे जो है वो डॉल्फिन शो भी इधर था। डॉल्फिन शो थोड़ा देर से शुरू होना था, और आई थिंक 8:30 समथिंग पे, तो हम लोग इस जगह से आगे निकल गए थे। तो फिर क्या पता नहीं 9:30 पे, कुछ मुझे याद नहीं है। तो फिर हम आगे निकल गए थे, तो फिर पीछे दोबारा कौन आया, और हम लोग जब उस वक्त वहाँ खड़े थे तब हमें 1 घंटा था, यानी कि डॉल्फिन शो शुरू होने में 1 घंटा था। खैर हम यहाँ आ गए थे इंडियन पेविलियन में, और इस इधर भी आके ना जैसे वो लोग अपने तरीके से बोलना करना, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वाकई आप ना इंडिया आ गए। और इनके जो खाने और इनके जो तरीका, मतलब सब इनका ना बना हुआ था। तो क्योंकि फिर इन्हीं के ही लोग खड़े हुए थे, तो बड़ा मतलब अजीब सा भी लग रहा था कि जैसे लाइक ऐसा लग रहा था कि आप वाकई इंडिया में हो और इंडिया के लोगों से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो। तो यहाँ पे हर ज़ुबान के काफ़ी लैंग्वेजेस के, सिर्फ अरबी या उर्दू बोलने वाले नहीं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लोग बड़े आए हुए थे। और ये इंडिया का ख़ास ऑयल यहाँ पे बेचा जा रहा था, और वो बंदी को भी खड़ा किया गया था कि इतने लंबे बाल, इतने मतलब स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग हेयर होंगे आपके। और यहाँ पे स्पाइसेस थे जो कि इंडियन और पाकिस्तानी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, और यहाँ पे इनकी स्वीट्स थी। खैर इसके बाद हम चले गए थे इस जगह पे जहाँ पे राइड्स थे, और ये इतनी हॉरर राइड्स थी ना। फैमिली का जो टिकट होता है 580 समथिंग का, 5 बंदों का आई थिंक होता है वो। तो उसमें आपको ये बड़ी राइड्स मिलती हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहे थे कि मैं ये फैमिली वाली टिकट ले लेता तो ज़्यादा अच्छा था, बट मैंने कहा नहीं, अच्छा ही किया कि नहीं लिया, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं थी इनमें बैठने के लिए। अच्छा, इस राइड को देखने के लिए कि ये आखिर किस तरह चलेगी, मैं बैठी हुई थी, और मैंने सोचा था कि मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। और इसे देखिए ये कितना खौफनाक है, ये लिटरली टेढ़ा हो गया हुआ था, ठीक है। जब ये गोल घुमा था ना, लिटरली मैं बैठी हुई थी और मुझे लगा था कि बस मेरा दिल निकल के बाहर आ गया। खैर ये बच्चों के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त जगह थी, कोकोमेलन। यहाँ अगर हम अंदर चले जाते तो मुझे पता बच्चों ने बाहर नहीं निकलना, इसलिए हमने जस्ट बाहर बाहर से ही देखा था, हम अंदर नहीं गए थे। ये जगह आई थिंक 4 o'clock ओपन होती है और 11:30 पे ये बंद होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इधर एग्जैक्ट 4 o'clock पहुँच जाएँ, क्योंकि जितनी बड़ी ये जगह है ना, अगर आपने इसको अच्छे से घूमना है, अच्छे से एक्सप्लोर करना है, और फॉर मतलब घूमे तो हम बहुत अच्छे से थे, बट हाँ हम लोगों ने जो दूसरे शोज़ थे या जूडो में, तो खैर हमने बैठना ही था। जो बच्चों के शोज़ थे वो सब अगर हमने देखना है तो फिर हमें अच्छा खासा टाइम लगना था। तो इससे ना इंसान अच्छे से मतलब एक्टिविटीज़ भी करेगा और घूम भी लेगा। अच्छा, ये आई डोंट नो कौन सा पेविलियन था, मुझे इसका नाम एग्जैक्टली नहीं पता था। आई थिंक हाँ नहीं, स्पेन था, मुझे याद आ गया। तो इन्होंने बड़ी अच्छी ये चीज़ बनाई है कि आप इधर जाके जो आप सब कंट्रीज़ के बारे में देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा जो रियल में और जो भी यहाँ पे जो ये डांस कर रहे हैं, जो लोग हैं इनके, वो इसी कंट्री के ही थे सारे। तो वट एवर परफॉर्मेंसेज दे आर गिविंग, वो वही लोग कर रहे थे, उनको अच्छे से पता भी था। तो मतलब वो देखने में भी बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये जो जगह है आई डोंट नो, ये आई थिंक टाइम स्क्वायर क्या है मुझे नहीं पता, बट ये भी मतलब बहुत ही बिजी सिटी सी लग रही, बिजी कंट्री लग रही थी। तो आई थिंक ये टाइम स्क्वायर ही है, आई डोंट नो। तो जिसको भी इसके बारे में पता हो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सी जगह है।
यहाँ पे फैंटेसी शो होना था और आई थिंक उस वक्त नहीं हुआ, कुछ देर में होना था, तो खैर हम यहाँ से चले गए थे। और यहाँ पे जो था बेस्ट बोटिंग मार्केट थी। अच्छा, इधर बोट्स वगैरह तो नहीं, फ्लोटिंग मार्केट थी। तो ये पानी के ऊपर था और इधर ये थाईलैंड का बना हुआ था और बहुत ही खूबसूरत था ये भी एज़ यूजुअल। और इधर पूरी मार्केट लगी हुई थी फूड्स की, मेजॉरिटी फूड मार्केट ही थी यहाँ पे, सब फूड ज़्यादातर, और कोई चीज़ का तो मुझे पता नहीं है। तो जो भी इनकी मैगीज़ वगैरह होती है थाईलैंड स्टाइल की, और थाईलैंड स्टाइल का सारा खाना था इधर। कॉर्न डॉग्स वगैरह सब मिल रहे थे यहाँ पे, काफ़ी वैरायटी थी, और फिर जूसेस की भी काफ़ी वैरायटी थी। खैर यहाँ पे अमेरिकन पुलिस कार देख के बच्चों को बड़ा मतलब इन्हें बड़ा अच्छा लगा था और ये बड़े एक्साइटेड हुए कि वाह अमेरिकन पुलिस कार यहाँ पे है। खैर फिर उसके बाद हम आगे निकल गए और ये पूरा एक ब्रिज सा बना हुआ था, तो इसको मतलब हम लोग क्रॉस करके जब जा रहे थे तो लिटरली व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। खैर ये जो था, ये बहुत ह्यूज ग्राउंड बना हुआ था, ये आप लोग देख रहे होगे, और यहाँ पे स्टेज बना हुआ था और सारे पेविलियंस के जो भी परफॉर्मेंसेस ये लोग अपने पेविलियन में दे रहे थे, वो सारे एक एक करके इधर भी आकर दे रहे थे। तो जिस वक्त हम यहाँ आए इधर इजिप्ट का चल रहा था और इतने ज़्यादा लोग गैदर थे ना, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त था। तो ये लोग आप व्यू देखें, इतना मतलब यहाँ से मैंने जब टर्न होके मैंने व्यू देखा ना, मुझे इतना ज़बरदस्त लग रहा था। खैर इजिप्ट का परफॉर्मेंस हुआ था और उसके बाद जो दब के शाम का हुआ था वो इन्होंने दोबारा यहाँ पे किया था और बड़ा मज़ा आ रहा था। थोड़ा सा इधर इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया था। अच्छा, इधर आके ना बच्चे थोड़ा सा बोर हो रहे थे क्योंकि वो तो छोटे हैं, उनको ये परफॉर्मेंस समझ नहीं आ रही थी। मगर इसके बाद फिर हम लोग निकल गए क्योंकि उन्होंने कहा कि हम बोर हो रहे हैं। बट हमें था कि हम यहाँ दोबारा आएंगे क्योंकि यहाँ पे बड़े मज़े मज़े की परफॉर्मेंसेस होने वाली थी। खैर हम इस तरफ आए और हमें जाना था आईफल टावर देखने बेसिकली। और मैं उस जगह की सही प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि मैं व्यूज़ में ही इतनी वो हो गई थी, व्यू इतना खूबसूरत था। तो वो दूर आप देखें आईफल टावर आपको नज़र आ रहा होगा। खैर उसके बाद जो था ना, हम लोग ने वहाँ पिक्चर्स वगैरह खिंचवाई थी और फिर हम दोबारा यहाँ आ गए थे। बच्चे थोड़ा सा खुश हुए तो फिर हम दोबारा जो था ना परफॉर्मेंसेस देखने आए थे। तो ये वाली परफॉर्मेंस ना मतलब काफ़ी 5 मिनट 7-8 मिनट तक चली थी और बिल्कुल सेम ही थी। तो बहुत से लोग चले गए थे ना थोड़ा सा देख के। बट उसके बाद जो ये पायरेट्स की परफॉर्मेंस हुई थी, मैं आपको कहती हूँ बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस थी। इसको देखकर तो बच्चे भी बड़ा मतलब बच्चों ने भी बड़ा इस परफॉर्मेंस को एंजॉय किया था और फिर उनका जो है ना इंटरेस्ट बड़ा डेवलप हो गया था कि हाँ हमें देखना है। तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे इनकी लगी थी, मतलब एक स्टोरी लाइन थी और फिर एंड में डांस वगैरह भी था। तो आई लिटरली विश कि मैं जो है इसका जो म्यूज़िक और जो वॉल्यूम चल रहा था ना वो मैं प्ले करती। मैंने फुल वीडियो बनाई थी बट लिटरली वीडियो अगर मैं पूरी इसमें डाल दी ना तो बहुत बड़ा व्लॉग, मतलब कि मैंने जब एडिटिंग करने लगी थी तो लिटरली 60 मिनट की वीडियो बनी थी जिसको मैंने बहुत डिडक्ट करके ना इतनी मतलब इतना कम किया है कि अदरवाइज़ वीडियो बहुत बड़ी थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या डिलीट करूं और क्या दिखाऊं। मेरा जब मैं व्लॉग्स बनाती हूँ मेरा दिल करता है कि मैं जो भी नई चीज़ या कुछ भी देख रही हूँ मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर दिखाऊं और वो लोग देखें और मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करें। खैर उसके बाद जो परफॉर्मेंस आई थी भाई इंडिया की थी और ये लाजवाब परफॉर्मेंस थी। और आप लोग को तो पता है हम लोग भी इंडियन सॉन्ग्स सुनते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहे थे और ये डांस वगैरह भी मतलब बहुत मज़ा आया था, मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा था। और इतनी सारी ऑडियंस थी ना इस परफॉर्मेंस के लिए, एंड तक रही थी, बड़ा मज़ा आया था। खैर उसके बाद हम लोग निकले बाहर, तो जो इनका बाहर जाने का रास्ता था ना उधर भी ये फ़िशेस जो थी इनके एक्वेरियम बने हुए थे, तो बच्चों को निकलते निकलते भी ना इंटरटेनमेंट इन लोगों को अच्छी खासी मिल रही थी। और हमारे ना अब भूख से ना बस सही बुरा हाल हो गया था, तो फिर हम पहुँच गए थे रियाद में बट कढ़ाई, और इनकी हम लोगों ने चिकन कढ़ाई मंगवाई थी और चिकन जलफरेज़ी, और हम लोगों ने टिक्के मंगवाए थे। टिक्के तो बड़े स्पाइसी थे, तो मेरे छोटे बेटे ने तो वो बिल्कुल भी नहीं खाया था। तो फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने उसके लिए शवरमा ले लिया था। तो अब मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड, बोल के ना अब मेरा भी मुँह बहुत दुख गया है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।